Hello students, class 10th exercise 3.2 question number 6th. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, write the another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs of formed is intersecting lines, parallel lines और coincident lines. जो ये हमें गिवन दे रखी है ना ये इक्वेशन, इससे हमें एक इक्वेशन और अपनी तरफ से फॉर्म करनी है जो इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करे, पैरेलल लाइन को और कोइंसिडेंट लाइंस को. बस इतना क्वेश्चन है. अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में हमने इंटरसेक्टिंग दिखाना है और इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. अब प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने देखा भी होगा कि इंटरसेक्टिंग हमारा जब होता है जब ना तो a1 b1 के इक्वल होता है ना b1 c1 के इक्वल होता है ना. ना तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है और ना ही c1 बाई c2, मतलब कोई भी इक्वल ना हो वो हमारा इंटरसेक्टिंग होता है. इस इक्वेशन में हमने दूसरी इक्वेशन भी ऐसी बनानी है कि इक्वल ना हो तो कुछ भी बना दो. अगर ये 2x है तो यहाँ पे हम 5x लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 3 है तो 7y लिख देंगे, यहाँ पे 8 है तो हम 10 लिख देंगे. देखो अब ये क्या हो गया 2/5 नॉट इक्वल टू 3/7 नॉट इक्वल टू -8/-10, मतलब कोई भी इक्वल नहीं हो रहा. तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया एक ये वाली इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग शो हो गया. हैंस इट इज ए इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब दूसरे में हमें शो करना है पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस में शो करने के लिए क्या था, पैरेलल लाइंस में हमें बताना होता था कि कोई भी एक इक्वेशन, मतलब कोई भी एक a1 b1 के बराबर तो हो पर c1 के बराबर ना हो. तो ऐसे ही हमारे पास जैसे ये है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, a1 b1 के बराबर हो सकता है लेकिन b1 c1 के बराबर नहीं हो सकता, तब पैरेलल हो सकती है. तो ऐसी क्या बना सकते हैं हम, इसे 4x से कर देंगे, प्लस इसे 6y से कर देंगे और माइनस इसका 10 से ही कर देंगे. अब देखो a1 बाई a2 हमारा किसके बराबर हो गया 2/4 के, b1 बाई b2 हमारा हो गया 3/6 के, c1 बाई c2 हो गया हमारा -8/-10 के. अब ये तो हमारा देखो ये तो हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2, पर ये नहीं है कुछ भी. तो a1 बाई a2 हमारा किसके बराबर हो गया b1 बाई b2 के, पर नोट इक्वल है c1 बाई c2 के. तो ये हमारे कौन सा एग्जाम्पल हो गया पैरेलल लाइंस का. समझ गए. अब हमें दिखाना है कोइंसिडेंट का. अब इसमें थर्ड पार्ट है कोइंसिडेंट का. तो कोइंसिडेंट के लिए इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. कोइंसिडेंट दिखाने के लिए मतलब तीनों की तीनों इक्वल हो, a1 b1 c1 तीनों इक्वल हो. तो क्या बना सकते हैं इसका, ये 4x कर दो, ये 6y कर दो और ये माइनस का 16 कर दो. तो a1 बाई a2 हमारा कितना आ गया 1/2, कटने के बाद 2/4 था ना, 2/4 ये कटने के बाद 1/2. b1 बाई b2 किसके हो गया 3/6, ये भी 1/2 और c1 बाई c2 किसके इक्वल हो गया -8/16. माइनस से माइनस कट गया और 1/2 ये हो गया. ठीक है. तो हमारा ये क्या हो गया अब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, जो कि हमें थर्ड का दिखाना था कि कोइंसिडेंट है. तो ये कोइंसिडेंट है, शो कर दिया हमने.